नमस्ते महाराज जी। मेरा एक सामाजिक प्रश्न है और आपकी दृष्टि से उसका क्या अर्थ पता नहीं। ये आजकल बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं। जनों की जनसंख्या तो 44 लाख और हम 1 करोड़ तक कहते हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति 30, 32, 35 साल तक बदलती जा रही है और एक जैनों के जीन में है कि वो व्यवसाय करें। वो सब बच्चे नौकरी करना चाहते हैं। तो कोई संदेश युवाओं को ऐसा हो कि ये संख्या 1 करोड़ से, पहले कहते थे कि हर घर हर आदमी जैन था, हजारों करोड़, अकबर के समय में 40 करोड़ थे, आज तो हम इतने रह गए और अब शादी भी नहीं करना चाहते हैं। आपसे मार्गदर्शन और ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। मैंने अनेक बार इस विषय में अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैं कहना चाहूँगा एक पंक्ति में, संतति के बिना संस्कृति नहीं होगी। यदि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संतति को बढ़ाइए, और संतति को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी युवा पीढ़ी की। मैं प्रत्येक युवाओं से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पुरखों ने ये विरासत सौंपी है, तो कम से कम अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो तुम्हें निभाना चाहिए। सदियों की इस विरासत का अंत तुम्हारे समय में हो, तुम्हारे हाथों हो, ये कलंक तुम्हारे लिए कभी शोभास्पद नहीं होगा। इस कलंक से बचिए और इस पीढ़ी को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होइए। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आज के युवक विवाह करने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि विवाह के बाद के विवादों से लोगों का मन कांपने लगा है। एक कारण ये, आए दिन होने वाली घटनाएं लोगों को हिला देती है, तो लोग अब कतराने लगे, घबराने लगे। एक ज्वलंत समस्या है। इसके साथ उच्च शिक्षा, एक लंबा अंतराल बीत जाने के बाद 25-28 साल के बाद विवाह करने की बात शुरू करते हैं, तब तक लोग सारी दुनिया देख चुके होते हैं और सब कुछ भोग चुके होते हैं, तो फिर वो आकर्षण खत्म हो जाता है। कदाचित विवाह हो भी जाए तो निर्वाह बहुत कठिन होता है। फिर नौकरी के प्रति ज़्यादा रुझान, उसके भी जिम्मेदार हम हैं। हम शुरू से अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तुम्हें आईआईटी करना है, तुम्हें एमबीए करना है, तुम्हें सीए करना है, बाकी और को पढ़ाई नहीं है। क्यों? तुम्हें जॉब करना है। और एक समस्या, जॉब ना करे तो लड़की ना मिले। ये जो रोना है, हमें इस पर बहुत ठोस काम करना पड़ेगा। पूरे देश के लोगों के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा, क्या है, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, ये हमारी जीविका है और जीविका का जीवन में स्थान क्या है, हम जीविका क्यों करते हैं। जब हम लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठाएंगे तब उनको समझ में आएगा आखिर क्या है। और अब तो मैं और बता रहा हूँ, नौकरी में बहुत खतरा है, कब ले ऑफ हो जाए पता नहीं। एक साथ गूगल जैसी कंपनियां 10-10 हज़ार का सुपड़ा साफ करती, सुपड़ा ही साफ कहूँगा मैं इसको। तो चीज़ें तो खत्म, अवसर वहाँ कम। अपना जो परंपरागत व्यवसाय है हमें उस पर प्रमुखता देना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मोहित जी जैन शामली से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवान श्री जी को मेरा और उसके बाद भगवान, हमारे पास 5 इंद्रियां तो हैं ही, लेकिन इसके साथ में हमारे पास मन, दिल, दिमाग और आत्मा, ये 4 शब्द और आते हैं। इनका आपस में हमारे साथ क्या संबंध रहता है? मन, दिल, दिमाग, आत्मा, इंद्रिया तो ठीक है। मन क्या है? मन हमारे भीतर का, मन कहो, दिल कहो, बातें की। दिमाग हम देखते हैं, ये हमारी ऊपर की संरचना है, और इन सब का जो संचालक है वो हमारी आत्मा है। समझ गए? इसे ऐसे समझिए, मन और दिल तो एक पर्यायवाची शब्द है। ब्रेन है हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क और मन में बड़ा अंतर है। मन हमारी एक भावनात्मक स्थितियां हैं, और उस भावनाओं को उत्पत्ति करने का जो आधार है वो ब्रेन है।
ब्रेन का जो न्यूरल सिस्टम ठीक तरीके से जिस तरीके से काम करता है, हमारे हृदय में वैसे ही भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। अगर हम इसे शास्त्रीय शब्दों में कहें तो ये एक आधार है जो हमारा मस्तिष्क, हमारे मन की सक्रियता का। लेकिन चाहे मन हो या मस्तिष्क, इन सब को गति कौन देता है? इनको गति देने वाली है आत्मा, ऐसा समझिए।